किसी राज्य में एक बार एक राजा यज्ञ हेतु एक बकरी की बलि चढ़ाने जा रहा था। उसी समय भगवान बुद्ध वहां से निकल रहे थे। राजा को जब उन्होंने एक बकरी की बलि चढ़ाते हुए देखा तो वह राजा से बोले, ठहरो राजन, यह क्या कर रहे हो? इस बेजुबान बकरे को भेंट क्यों चढ़ा रहे हो? आखिर किस लिए? राजा ने कहा, इसकी बलि चढ़ाने से मुझे बहुत पुण्य प्राप्त होगा, ऐसी हमारी परंपरा है। राजा की बात पर बुद्ध ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मुझे भेंट चढ़ा दो, तुम्हें अब ज़्यादा पुण्य मिलेगा। बकरे के मुकाबले एक मनुष्य की बलि से तुम्हारे भगवान और भी ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। यह सुनकर राजा थोड़ा सा डर गया, क्योंकि बकरे की बलि चढ़ाने में कोई हर्ज नहीं था। बकरे की तरफ से बोलने वाला कोई होगा, ऐसा राजा सोच भी नहीं सकता था। मगर बुद्ध की बलि चढ़ाने की बात मन में आते ही राजा कांप उठा। उसने कहा, अरे नहीं महाराज, आप ऐसी बात ना करें। इस बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। बकरे की बात तो अलग है, ऐसा तो सदियों से होता आया है, और फिर इसमें किसी का नुकसान भी तो नहीं है। बकरे का भी फायदा ही है, वह सीधे स्वर्ग चला जाएगा। बुद्ध बोले, यह तो बहुत ही अच्छा है, मैं भी स्वर्ग जाने की ही सोच रहा हूँ। तुम मुझे बलि चढ़ा दो और मुझे स्वर्ग भेज दो। फिर तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि क्यों ना अपने माता पिता को ही स्वर्ग भेज दो, और फिर खुद को ही क्यों रोके हुए हो? जब स्वर्ग जाने की ऐसी सरल और सुगम तरकीब तुम्हें मिल गई है तो अपनी गर्दन खुद ही काट लो। इस बेजान बेचारे बकरे को क्यों स्वर्ग में भेज रहे हो? यह शायद स्वर्ग में जाना भी ना चाहता हो। बकरे को खुद ही चुनने दो कि उसे कहाँ जाना है। राजा के सामने अब अपने तर्कों की पोल खुल चुकी थी। वह बुद्ध के चरणों में झुककर बोला, महाराज, आपने मेरी आंखों पर पड़े अज्ञान के पर्दे को हटाकर मेरा जो उपकार किया है वह मैं कभी नहीं भूल सकता।